और आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने, और यूं कहें तो सभी दलों के सहयोग से वो काम किया है जो किसी राज्य सरकार की तो बात छोड़िए, पूरे देश में किसी सरकार ने, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, किसी सरकार ने आज तक जो काम नहीं किया था। आप जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसे मतलब बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है? कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, कब पेश किया जा रहा है? इसमें स्ट्रेटेजी की कोई बात नहीं है, ये सरकार ने निर्णय लिया है और आप सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने, और यूं कहें तो सभी दलों के सहयोग से वो काम किया है जो किसी राज्य सरकार की तो बात छोड़िए, पूरे देश में किसी सरकार ने, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, किसी सरकार ने आज तक जो काम नहीं किया था वो बिहार सरकार ने करके पूरे देश में एक मिसाल कायम की और जातीय गणना करा के, जातीय गणना है और हर व्यक्ति और परिवार के सामाजिक आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण है, ये दोनों बात। तो गणना के संबंध में तो एक प्रारंभिक आंकड़े 2 अक्टूबर को सरकार ने जारी कर दिए थे, लेकिन उसी समय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस गणना से संबंधित पूरी रिपोर्ट, यानी विस्तृत रिपोर्ट, यानी हर जाति के अलग अलग लोगों की संख्या के साथ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी जो सर्वेक्षण कराया गया है उसके नतीजे वो विधानसभा में बताएगी और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता को बताएगी। क्योंकि आप सब अवगत हैं कि इस जातीय गणना और सर्वेक्षण के नतीजे की प्रतीक्षा न सिर्फ बिहार में हो रही है बल्कि पूरे मुल्क में हो रही है और इसका असर और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। जब हमने सिर्फ इसका आधा पक्ष यानी आधे आंकड़े जारी किए थे, और वाजिब बात है कि जो काम 92 वर्षों के बाद जो अंतिम जातिगत आंकड़ों की संख्या या प्रतिशत रेफर किया जाता है, जो संदर्भ बिंदु बना हुआ है, वो 1931 की जनगणना है। उसके बाद से कभी एक्सरसाइज नहीं हुआ और बिहार सरकार ने ये बीड़ा उठाया और बीड़ा उठाया सभी दलों के सहयोग से, और आज बिहार सरकार ने इसको सफलतापूर्वक पूरा किया है और आज सभी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं और पूरा विस्तृत प्रतिवेदन कल सदन पटल पर रखा जाएगा, जिसके माध्यम से इस प्रदेश से लेकर पूरे देश की जनता इसको जानेगी। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि बड़ा आश्चर्य होता है जब देश के गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे लोग बिना आंकड़े देखे, बिना कोई गणित समझे, बिना किसी जाति विशेष या किसी जात समूह के बारे में बिना कोई आंकड़ा जाने क्या क्या बोल गए कल मुजफ्फरपुर में। आखिर कोई पूछे, जो किसी की संख्या घटा दी गई, किसी की बढ़ा दी गई, वो किन आंकड़ों के संदर्भ में कह रहे हैं, किस आंकड़े से मिला रहे हैं जो उनको बढ़ा हुआ या घटा हुआ महसूस हो रहा है। ये सोचने की बात है और ये दुखद बात है कि भाई आप बिना किसी आंकड़े को जाने, बिना किसी आंकड़े की तुलना किए
और बिना उसका सही परिप्रेक्ष्य समझे आप जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसे मतलब बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। आखिर क्या कह दिया? अब जात विशेष का नाम कहते हैं कि हम जात नहीं मानते हैं।